वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। अगर आप एचटेट सीटेट या फिर किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब में टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा, टॉपिक का नाम है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो समायोजन होता है उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो समायोजन का मतलब होता है कि वातावरण में उपस्थित परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। उसी को हम क्या बोल देते हैं? समायोजन बोल देते हैं। यानी जैसे हमारे सामने जैसी कंडीशन है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? समायोजन बोल देते हैं। या फिर हम अगर समायोजन का अर्थ देखेंगे तो उसको क्या बोल देंगे कि वातावरण को हराना ही क्या हो जाता है? हमारा समायोजन हो जाता है। वातावरण के साथ अगर हम अच्छे से तालमेल बिठा पा रहे हैं तो हम समायोजन जो है वो कर रहे हैं। अब जैसे कुछ टाइम पहले क्या थी, गर्मियाँ थी और अब सर्दियाँ चल रही, तो दोनों जो मौसम है उनका जो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टेम्परेचर का भी डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया? सर्दियों में गर्म कपड़े पहन लिए। तो वो क्या है? हमारा समायोजन है। हमने क्या कर लिया है? समायोजन। जैसा एनवायरनमेंट हमारे सामने था उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो यही क्या हो जाता है? समायोजन हो जाता है। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी हैं। एज इट इज परिभाषाएं जो होती है वो पेपर में पूछी जाती हैं। तो 30 नंबर में एक परिभाषा तो जरूर आती है, तो वो कोई सी भी आ सकती है। तो इम्पोर्टेंट जितनी भी हैं वो हमें ध्यान रखनी है, ज़्यादा हम ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन जो बार बार पूछी हुई है उनको तो हमें एटलीस्ट ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली क्या है? स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। तो ये यहाँ से स्टेटमेंट आपको पेपर में मिलेगी कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये किसकी रहेगी? स्किनर की। नेक्स्ट है यहाँ पे, समायोजन एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और अपने वातावरण के बीच में एक अच्छा जो है रिलेशन बना पाता है। तो वो क्या हो जाती है हमारी? ये किसने दी थी? गेट्स ने दी थी। तो ये ध्यान रखने हैं। दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट परिभाषा है समायोजन की जो पूछी हुई है पेपर में, तो ये हमें ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुसमायोजन, यानी समायोजन अगर हम नहीं कर पा रहे, अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पा रहे, तो वो क्या हो जाता है? कुसमायोजन हो जाता है। यानी वातावरण से हम हार जाते हैं, वातावरण ने हमें हरा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? कुसमायोजन हो जाएगा। वातावरण के अनुसार हम तालमेल नहीं बैठा पाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कुसमायोजन बोल देते हैं। अब क्या होता है कि जो इंसान कुसमायोजित होता है ना, तो उसमें अलग अलग बीमारियां जो है उससे वो ग्रस्त हो जाता है। या फिर हम इसको जो समायोजन है उसके तत्व भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? 5 प्रकार की बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाता है जब अगर कोई भी व्यक्ति है वो कुसमायोजित होता है। तो ये कौन कौन सी है? इसमें पहली हमारी रहेगी तनाव। यानी वो जैसा चाहता है मांग के अनुरूप वो काम नहीं कर पाता, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? तनाव में वो आ जाता है इंसान। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। पहली क्या रहेगी? तनाव। सेकंड है यहाँ पे द्वेष, या फिर हम इसको चिंता बोल देंगे, वरी, यानी या फिर हमें क्या हो जाती है? हेडेक हो जाती है। यानी वातावरण के अनुसार या फिर वातावरण के अनुसार अपने आप को हम बदल नहीं पाए, तो उसकी वजह से जो होती है वो हमारे अंदर चिंता जो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा दबाव या कंप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर हमारे सामने ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उस टाइम हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं या कंप्रेशन में आ जाते हैं। या अपने सम्मान के लिए, जैसे हमने कोई पेपर दिया है या फिर हम पेपर देने जा रहे हैं, तो क्या होता है उस टाइम? बहुत ज़्यादा प्रेशर हम फील करते हैं। ये सोचते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, कैसा आएगा, क्या मैं पास कर भी पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। अगर फेल हो गई तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। तो उस टाइम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। तो वही ये क्या होता है? कंप्रेशन होता है, प्रेशर होता है।
तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, अगर कोई व्यक्ति कुसमायोजित होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कुंठा या फिर भगनासा यानी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जो फ्रस्ट्रेशन फील करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी इच्छा में अगर कोई बाधा आ जाती है, यानी आपकी कोई इच्छा, आप कोई काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं कोई भी काम, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है और किसी भी प्रॉब्लम के कारण आप कर नहीं पाते वो काम। तो उसकी वजह से फिर जो है वो भगनासा या फिर कुंठा डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा द्वंद्व या फिर कन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब एक ही साथ या फिर एक समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती है, यानी एक एक टाइम में हम दो काम जो है वो करना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है, हम द्वंद्व में होते हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। यानी इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने रीट और डी ट्रिपल्स भी दोनों का फॉर्म फिल किया है, दोनों की आपने अच्छी तैयारी करी है, लेकिन क्या हुआ कि दोनों जो है सेम डेट को उनका एग्जाम है। अब आप जो है वो द्वंद्व में है कि मैं कौन सा एग्जाम दूँ, तो यही क्या हो जाता है हमारा कन्फ्लिक्ट या फिर द्वंद्व। जब एक टाइम में आपके साथ जो है आपको दो काम करने हैं और आप कंफ्यूज है कि मैं कौन सा करूं, तो यही क्या हो जाता है, हमारा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो सुरक्षा युक्तियां क्या होती हैं। सुरक्षा युक्तियां क्या होती हैं कि ऐसी युक्तियां होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता या फिर कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक या अस्थायी कवच या फिर अस्थायी युक्ति का वो एक साधन के रूप में यूज करता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सुरक्षा युक्ति, यानी वो समायोजन करने के लिए, कुसमायोजन से बचने के लिए जो एक अस्थायी युक्तियां इस्तेमाल करता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सुरक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा, ताकि वो कुछ समय के लिए तो उसकी जो चिंता है उससे वो फ्री हो सके। या फिर हम क्या बोल देंगे, अगर जैसे हम झूठ बोलकर समायोजन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मिथुमीनिया। यानी अगर हम कुछ समायोजन से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, समायोजन करते हैं झूठ बोल करके, तो उसको क्या बोला जाता है, मिथुमेनिया। ये भी ध्यान रखेंगे। अब कुछ युक्तियां हैं जो इंसान समायोजन करने के लिए यूज करता है, तो वो युक्तियां हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसको व्यक्ति जो अचेतन रूप से अपनाता है, यानी उसका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उससे जो युक्तियाँ अपनाता है, जो मेथड यूज करता है, उसको डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था, और इसमें जो व्यक्ति होता है वो अचेतन मन से इसको अपनाता है। अचेतन मन, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट को चेतन मन से अपनाएगा और जो इनडायरेक्ट युक्तियाँ होती है उनका यूज करता है वो अचेतन मन से। और ये जो इनडायरेक्ट युक्तियाँ होती है, फिर इनडायरेक्ट मेथड है, ये किसने दिए थे, सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। तो वो कौन कौन सी युक्तियां हैं जो समायोजन करने के लिए एक इंसान यूज करता है, जिसमें पहली आएगी, सबसे पहली तर्क संगति, यानी जो रैशनलाइजेशन होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए वो झूठे कारण या फिर बहाने मारता है। जैसे अगर वो गलत है लेकिन वो क्या करेगा, अपने आप को सही ठहराएगा, तो उसके लिए वो या तो झूठे कारण बताएगा या फिर झूठे बहाने मारेगा, कोई भी प्रतिक्रिया देगा वो। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रैशनलाइजेशन बोल देते हैं। जैसे पेपर पास न होने पर वो क्या करेगा, अध्यापक को दोष देगा या फिर कोई भी दूसरी चीज़ें जो इसने यूज करी है उन पे वो जो है दोष लगाता है। जैसे कि मेरा पेपर अगर पास नहीं होता तो मैं क्या बोलती हूँ, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए मेरा पेपर पास नहीं हुआ, या फिर पेपर अच्छा नहीं आ रहा था, पेपर हार्ड आ रहा था। तो हम क्या करते हैं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, दूसरों का दोष निकालेंगे, तो वही क्या हो जाता है, रैशनलाइजेशन हो जाता है। तो पहली हमारी हो जाती है रैशनलाइजेशन। सेकंड क्या रहेगी, दमन, रिप्रेशन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की कष्टदायक यादें, विचार या फिर कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वो अचेतन मन में चली जाती है, हम भूल जाते हैं उसको। ये ध्यान रखना, दमन में क्या आएगा, हम वो अपने आप हम भूले टाइम के साथ, हमने उस पर कोई बलपूर्वक हम उसको नहीं भूलने की कोशिश कर रहे। जैसे आपके साथ अगर कोई बुरी घटना घटी है कभी, तो क्या होगा कि कुछ दिन तो वो याद रहेगी लेकिन धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। तो यही क्या होता है, दमन होता है। नेक्स्ट रहेगा समन।
एक जैसे हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। दमन में हमने क्या किया, हम अपने आप टाइम के साथ भूले हैं। लेकिन समन में क्या होता है कि अगर आपके पास, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, या फिर आपके साथ कोई कष्टदायक यादें, आपके कोई विचार हैं, कोई बुरी घटना आपके साथ घटी है, तो हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं। तो वो किस में आएगा, समन में आएगा। और अपने आप भूलेंगे तो वो किस में आएगा, दमन में आएगा। दोनों को में कंफ्यूज नहीं होना, एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें अंतर है। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्षतिपूर्ति, यानी कंपनसेशन हम करते हैं। इसमें क्या रहेगा कि एक क्षेत्र की कमी या फिर असफलता को हम दूसरे क्षेत्र में पूरा करते हैं। जैसे हमें टीचर बनना था, लेकिन हम टीचर की जो जॉब है वो हमें नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं या फिर किसी और सेक्टर में जॉब कर लेते हैं। भाई टीचिंग की तो हमें नहीं मिली, लेकिन हम क्या करते हैं, उस कमी को, टीचिंग वाली कमी को हम किसी और सेक्टर में जॉब करके कमी पूरी कर लेते हैं। तो यही क्या हो जाता है, कंपनसेशन हो जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे किसी भी लड़की की हाइट कम है तो वो क्या करती है, हील पहन लेती है, हील वाली सैंडल पहन के, और उसने अपनी हाइट को क्या कर लिया है, थोड़ा इंक्रीज कर लिया है। तो ये क्या होता है, कंपनसेशन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्षति की पूर्ति कर ली उसने, उसमें कुछ कमी थी, किसी एक फील्ड में कमी थी, तो उस एक फील्ड की कमी को वो दूसरे फील्ड में पूरा कर लेगी। तो इस तरह से जो है उसने समायोजन कर लिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्षतिपूर्ति बोल देंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा आत्मीकरण या तदात्मीकरण, हम इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में इनके जो नाम है वो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी वाले बदल के आते हैं तो वो समझ नहीं आते। तो इंग्लिश में क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर के उसके जैसे बनने की कोशिश करता है। जैसे आपने कोई भी हीरोइन देखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको उसकी पर्सनैलिटी पसंद आती है, तो आप क्या करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को अपने अंदर फील करते हैं और अपने आप को उसके जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। किसी और की पर्सनालिटी को उससे प्रभावित होकर के अपने आप को उसके जैसे बनाना, वही क्या हो जाता है, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जैसे आपको कोई टीचर अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनने की कोशिश करते हैं। किसी और से प्रभावित होकर के अपने आप को चेंज करना, वो क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा प्रतिस्थापन। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या करेंगे इसमें कि जब कोई व्यक्ति अपने संवेग, विचार या फिर इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है, यानी आप किसी एक इंसान के सामने अपने विचार और जो इच्छाएं आपकी, आपके संवेग है, वो आप उसके सामने नहीं रख पा रहे, उसमें आप असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें किसी और के सामने जा कर के अभिव्यक्त करते हैं। जैसे आपको ऑफिस में जो है बॉस ने आपको डांटा किसी भी काम पे, तो आप क्या करेंगे, बॉस को तो आप डांट नहीं सकते, घर पे आएंगे तो सारा गुस्सा अपनी बीवी पे, बच्चों पे निकाल देते हैं। तो वो क्या हो जाता, आपने अपने गुस्से को, अपने संवेग को क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया किसी और की जगह। जो निकलना तो बॉस पे था, लेकिन आपने निकाला किसी और के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे आपके माँ बाप ने, अगर आप बड़े हो घर में सबसे बड़े, तो आपके माँ बाप ने आपको डांटा, तो उनको तो आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन उनका गुस्सा आप फिर अपने छोटे भाई बहन पे निकालते हो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट रहेगा, सारी युक्तियां जो है इसकी यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये ध्यान रखनी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, आप अपने माँ बाप का गुस्सा जो अपने छोटे भाई बहन पे निकालते हो, तो ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रतिगमन, यानी रीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को तनाव होता है, यानी उसको स्ट्रेस है, तो वो क्या करेगा, पास्ट में चला जाता है, यानी जो पहले जैसी हरकत करने लग जाएगा। जैसे आपको तनाव या फिर गुस्सा आ रहा, तो आप क्या करते हैं, बच्चों की तरह चिल्लाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो आपने क्या किया, जैसे आप बचपन में करते थे, तो आप पास्ट में चले गए, आप पास्ट बचपन की जैसी हरकत करने लग जाते हैं। तो वो किस में आ जाता है, प्रतिगमन, यानी प्रतिगमन, गमन से ही पता चला, तो आप पास्ट में चले जाते हैं, आप पास्ट जैसी हरकत करने लग जाते हैं। जैसे आप बचपन में चिल्लाते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं चीज़ों को, तो आप वैसे ही करने लग जाते हैं।
तो ये किस में आ जाता है, प्रतिगमन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा अंतःक्षेपण, यानी नाम से पता चल रहा है इंट्रोजेक्शन, इंट्रो यानी अपने अंदर। तो इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या रहेगा कि इसमें व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है, यानी आपके सामने जैसा भी वातावरण है ना, आप अपने उस वातावरण के गुण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसा भी है। जैसे अगर आपके घर वाले दुखी हैं तो आप दुखी होते हो, और अगर वो खुश है तो आप खुश होते हो। तो यानी जैसा इन्वायरमेंट है वैसा आप अपने पर्सनैलिटी को जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हो। तो वही क्या हो जाता है, हमारा इंट्रोजेक्शन हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या रहता है, इसमें इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं या फिर प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्य के अकॉर्डिंग करता है। जैसे आपका जो इंटरेस्ट कोई गलत काम में है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप मार काट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो समाज को स्वीकृत नहीं है, आपको कोई नहीं करने देगा। तो लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आपको गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े करने का मन करता है, तो आप क्या करते हैं कि बड़े होकर बॉक्सर बन जाते हैं। तो बॉक्सर जो है एक अच्छा काम है, उसको समाज अपनाता भी है, और आपका जो गुस्सा है वो भी निकल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। आपने क्या किया, अपनी अनैतिक इच्छाएं, जो इच्छाएं ऐसी हैं जो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आपने उसको इस तरह से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया ताकि उसको समाज भी स्वीकार कर लेगा। तो ये क्या रहेगा, हमारा तदात्मीकरण, उदात्तीकरण, या फिर हम इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। इसमें क्या रहेगा, देखो बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता था, तो वो क्या बन गया, बॉक्सर बन गया। तो अब बॉक्सर जो है उसको जो है समाज स्वीकार कर लेगा, वो तो एक अच्छा काम है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सब्लिमेशन हो जाता है। उसने क्या कर लिया, अपनी अनैतिक इच्छाओं को एक अच्छा काम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके, और समाज भी उसको स्वीकार कर लेगा, तो उसने अपना समायोजन कर लिया है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सब्लिमेशन हो जाता है। तो ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।